जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी का, योगिनी एकादशी का ये व्रत 2 जुलाई को रखा जाएगा। ये योगिनी एकादशी का व्रत होगा। तो चलिए जान लेते हैं कि एकादशी के दिन किस मुहूर्त में श्री हरि का पूजन करना सबसे उत्तम रहेगा। और इस बार केवल 2 ही ऐसे शुभ मुहूर्त हैं जिसमें कि अगर आप पूजा करते हैं तो आपका व्रत सफल होगा। और 4 ऐसे मुहूर्त और समय बताए गए हैं जिनमें कि अगर आप ये व्रत करते हैं या फिर पूजा करते हैं तो आपका व्रत सफल नहीं होगा। साथ ही जो लोग अगर व्रत नहीं कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनको भी व्रत के समान ही पूरा फल मिले, तो उनको ये 4 कार्य योगिनी एकादशी के दिन ज़रूर से करने पड़ेंगे। तो सारी जानकारी जानने के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर से बने रहिए। निर्जला एकादशी के बाद आने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं और हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के दौरान योगिनी एकादशी पड़ती है। इस साल ये एकादशी 2 जुलाई 2024 को पड़ रही है और धार्मिक मान्यता ये कहती है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से सारे तरीके के जो पाप हैं वो मिट जाते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऐसी मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। एकादशी की तिथि 1 जुलाई को सुबह 10:26 पर शुरू हो जाएगी और 2 जुलाई 2024 को सुबह 8:42 पर ये समाप्त होगी। योगिनी एकादशी के दिन त्रिपुष्कर योग एवं स्वाद सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। त्रिपुष्कर योग सुबह 8:42 से लेकर के अगले दिन 3 जुलाई को सुबह 4:40 तक रहेगा। स्वार्थ सिद्धि योग सुबह सुबह 5:27 से अगले दिन सुबह 4:40 तक रहने वाला है। इन मुहूर्तों में आपको भूल करके भी पूजा नहीं करनी है। वो मुहूर्त कौन से हैं? वो मुहूर्त हैं राहु काल, गुलिल काल, यमगंड, विडाल योग और धूम मुहूर्त। इनको अशुभ मुहूर्त माना गया है। तो जान लेते हैं कि इनकी जो अवधि है वो कब कब रहने वाली। और ऐसा माना जाता है कि इस अवधि में पूजा करने से पूजा का जो फल है वो प्राप्त नहीं होता है। तो जो राहु काल है वो 3:53 से लेकर के 5:38, ये शाम का या कह लें कि दोपहर का समय है। यमगंड का जो समय है वो 8:25 सुबह से लेकर के 10:40, ये भी सुबह का समय है। गुलिल काल का जो समय है वो दिन के 12:24 से लेकर के 2:09 के बीच का जो है ये गुलिल काल होगा। विडाल योग जो है वो 4:40 और 5:27, ये सुबह का समय है 3 जुलाई का। धूम मुहूर्त जो है वो 8:14 से लेकर के 9:09 तक का रहेगा, जो कि सुबह का समय है। एकादशी व्रत को समाप्त करने को पारण कहा जाता है और एकादशी व्रत अगले दिन सूर्य उदय के बाद में पारण किया जाता है। ऐसा कहते हैं कि व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले अत्यंत ही शुभ होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान कभी भी नहीं करना चाहिए। व्रत पारण का समय 3 जुलाई को 5:27 से लेकर के 7:10 तक के बीच का रहेगा और ये सुबह का समय है। आप जान लेते हैं उन चीज़ों के बारे में, उन कार्यों के बारे में जिनको कि यदि आप इस दिन करते हैं तो आपको व्रत के बराबर ही फल मिलता है। ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग व्रत नहीं कर सकते किसी भी वजह से, लेकिन चाहते हैं कि व्रत के बराबर ही एकादशी का जो फल है वो उनको भी मिलना चाहिए। तो चलिए उन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से कार्य हैं जिनको कि करने से एकादशी के व्रत के बराबर ही संपूर्ण फल मिलता है, पुण्य मिलता है और भगवान विष्णु की कृपा सदा ही उन लोगों पर बरसती रहती है। तो एकादशी व्रत का उपवास जो लोग ना कर सकें तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें तुलसी जरूर से चढ़ाएं। ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करने से पूरे व्रत का पूर्ण फल मिल जाता है। इस दिन नहा करके साफ कपड़े जरूर से पहने, फिर भगवान विष्णु की मूर्ति को गंगा जल से नहलाकर चंदन, रोली, धूप, दीप, फूल पूजन और आरती करें। पूजा के बाद में जरूरतमंद लोगों को और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा जरूर से दें। अगले दिन सूर्योदय के समय इष्ट देव को भोग लगा करके, दीप जलाकर और प्रसाद का वितरण करके व्रत खोलें। ऐसा माना जाता है कि ये व्रत करना मतलब
88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर माना जाता है। एकादशी का व्रत रखने वाले जो उपासक हैं उनको अपना मन स्थिर और शांत रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की द्वेष भावना या फिर क्रोध को मन में नहीं लाना चाहिए। दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। इस एकादशी पर श्री लक्ष्मी नारायण का पवित्र भाव से पूजन करना चाहिए। भूखों को अन्न तथा प्यासे को जल पिलाना चाहिए। एकादशी पर रात्रि के जागरण का बेहद ही महत्व माना जाता है। इस एकादशी के एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि को ही शाम के भोजन के बाद में अच्छी तरह से दातुन करें ताकि अन्न का कोई भी अंश मुंह में ना रह जाए। इसके बाद कुछ भी ना खाएं, ना ही अधिक बोलें। एकादशी की सुबह सुबह जल्दी उठ करके नहाने के बाद में व्रत का संकल्प लें। धूप दीप नैवेद्य 16 चीजों से भगवान विष्णु या फिर श्री कृष्ण की पूजा करें और रात को दीपदान जरूर से करें। रात को सोए नहीं और इस व्रत में रात भर भजन कीर्तन करने का विधान भी है। इस व्रत के दौरान जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हैं उनके लिए माफी मांगनी चाहिए। अगले दिन सुबह फिर से भगवान की पूजा करें। ब्राह्मणों को भोजन करा करके दान देने के बाद ही खुद कुछ खाएं। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।